खाना खाने आए थे, खाना खा के चल। इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का कानूनी मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। मुसवदे का मुताला किया है और हमें ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं लगा। कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत कोई नहीं हो सकती थी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो जो दिया गया वो क्या था? किसी को मुसवदा दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, ये क्या खेल था? JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना साहब कैसी रही मीटिंग? सहाफ़ी का सवाल। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजलुर रहमान का खुशगवार मूड में जवाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में क़ुर्बतें। मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में PTI का ज़ोहराना। सरबराह JUI और PTI रहनुमाओं में मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ का जायजा। JUI फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। JUI और PTI पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे। JUI के साथ मुशावरत से मामला आगे बढ़ाएंगे। तय हुआ है जो भी आईनी तरामीम होगी इस पर हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ होगा। ये चोरी डाकाजनी हो सकती है, कानून साजी नहीं। पार्लियामेंट का हक है जो भी कानून साजी लाए ओपन डिबेट होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट जाली तौर पर बनी है। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। कल जो है ना बहुत बड़ा वो हो रहा है लाहौर में जो कि वकला की कन्वेंशन हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी आएंगे। हम उसकी रिकमेंडेशन को भी सामने रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो भी मामलात हो उस पर हम मुश्तरका मौके पर पाएं। मौलाना को मनाने की हुकूमती काविशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली मुशावरत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियाँ चाहती थी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की उम्र 3 साल इजाफे के साथ 67 साल करने की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। जमीयत उलमा इस्लाम ने जजेस की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के हक में है। समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए दिल में बहुत इज्जत है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। हुकूमत फौजी अदालतों से मुताल्लिक कानून साजी ज़रूर समझती है तो कौमी असम्बली और सैनेट का मुश्तरका कौमी सलामती का इजलास बुलाया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। PP चेयरमैन की सरबराही में पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर का इजलास। बिलावल भुट्टो ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। आईनी अदालतों के क़याम पर भी गुफ्तगू। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में आया, उसमें कहा गया कि दीगर बहुत सारे ममालिक की तरह यहाँ पे भी आईनी अदालत का क़याम हो। और ये आज का मेन्यू नहीं है, ये पिछले 18 साल से अंडर डिस्कशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पे भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था उसके बारे में कहा और उन्होंने कहा कि आप उस पर काम करें और देखें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो कि 18वीं तरमीम में नहीं थे बना सके उस वक्त, बावजूद कि उस वक्त की अदालत जो थे वो बहुत एक्टिव थी। आईनी अदालत का मकसद आर्टिकल 184 के तहत 100 मोटो इख्तियारात का तयन करना है।
मुजव्वजा आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। बहुत सारे मुल्कों में आईनी अदालतें हैं। आईनी हुदूद में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। कानून साजी का ड्राफ्ट जब तक ऐवान में पेश ना हो वो ड्राफ्ट ही होता है। ड्राफ्ट की मंजूरी काबीना देती है। पार्लियामेंट में निजी बिल आ सकता है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा था अदालती इस्लाहात की जाएं। जुडिशल रिफॉर्म्स नून लीग के मंशूर का हिस्सा भी है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अवाम को फौरी इंसाफ मिले। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। आईनी अदालत वक्त की जरूरत है। जितनी भी मगरबी जमहूरियतें हैं वहाँ आईनी अदालतें मौजूद हैं। मिस्र और इंडोनेशिया में भी आईनी अदालतें हैं। जो आईनी पैकेज आ रहा है किसी को नहीं मालूम कि इसमें क्या है। हुकूमत अपना ड्राफ्ट दे, हम एक कमेटी बना देते हैं। फारूक एचनाई की तजवीज़। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर सियासत की गई। कहा गया कि पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, कोई एनआरओ नहीं मिलने जा रहा। कोशिश की गई आईनी तरामीम पर मुश्तरका इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत अलग होती हैं। आईनी अदालत अलग होनी चाहिए ताकि आईनी मामलात अलग डिस्कस हो सकें। पाकिस्तान में अभी तक 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं नहीं हो सकीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऐसे आईनी तरमीम है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा, सुप्रीम बीच में कोई नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ नाम का ओहदा रह जाएगा, इख्तियार कोई नहीं रहेगा। सिरान उनकी रहाई और मैंडेट की वापसी, उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज पे अब आपके साथ बात करनी है। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरामीम पर बात करें। अली मोहम्मद खान की हुकूमत को ऑफर। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरामीम है। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट के जजेस को मर्जी की जगह लगाया जाएगा। जजेस के तबादलों से अदलिया का निज़ाम मुतासिर होगा। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसके लिए अपोजिशन इरकान को गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी का किरदार सवालिया निशान है। तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी साथ मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करेगी। गैर मुकम्मल सेनेट और कौमी असम्बली में आईनी तरामीम नहीं हो सकती। अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट के होते आईनी अदालत नहीं बन सकती। मर्जी के फैसलों के लिए मुतबादिल अदालत की कोशिश हो रही है। वकला ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। कल कन्वेंशन में वकला तहरीक के लाहे अमल का ऐलान होगा। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। 4-5 साल में जब यहाँ पे बहुत अक्लमंदों की हुकूमत थी तो इंटरेस्ट तो था कोई नहीं, सब पोस्टिंग ट्रांसफर्स पैसे लेके होती थी। एक मैं बात नाम लिए बगैर करना चाहूँगी कि जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। साइज़ पेपर का छोटा करके, और तरीके लोग ढूंढ लेते जिन्होंने पैसा बनाना होता है, उनके पास बहुत तरीके होते हैं। तो मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर नैब का केस बनाए, ये छोटी बात नहीं है। पीटीआई दौर में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। अक्लमंदों की हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। पीटीआई दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो सुनकर आसान खता हो गए। पीटीआई के साबिक वजीर तालीम पर करप्शन का केस बनना चाहिए। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 14,000 स्कूल्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। हम तालीम के मयार को बेहतर करने में कामयाब होंगे। स्कूलों की इमारतें और दीगर मामलात बेहतर बनाएंगे। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलने वाले स्कूल्स की मुसलसल निगरानी होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। रूस के नायब वज़ीर आज़म का आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। अलेक्सी ओवरचोक की दफ्तर खारजा आमद पर इसहाक डार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रूस के साथ ताल्लुकात का फ़िरोग़ खारजा पॉलिसी का जुज़ है। दोनों मुल्कों के तजारती और मौशी ताल्लुकात में इजाफा खुशाइंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम $1 अरब तक पहुंच चुका। रूस और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह रब्तों से ताल्लुकात को मजीद वुसअत मिलेगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के बहुत से मौक़े हैं। ज़राअत और तवानाई शोबे में भी दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के बहुत इम्कानात हैं। आलमी फोरम्स पर रूस के साथ ताउन को बढ़ाएंगे।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा माह रूसी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और रूस के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल हो चुके। इसहाक डार से दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी। अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकीला को मुतालिका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। अदालत ने एतराज़ात दूर करके नैब को 26 सितंबर तक के लिए नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट की कानून साजी पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल फिर होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम इंट्रा पार्टी केस की समाअत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मरहलावार हो रहे हैं। जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। वकील JUI 60 रोज के बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। PTI के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? मेंबर बलोचिस्तान का इस्तफसार। नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। हमने दस्तावेजात जमा करानी है। हफ्ता 10 दिन तक का वक्त दें। बैरिस्टर गौहर खान, अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच इलेक्शन कमीशन हुक्काम से सवाल। पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। DG पॉलिटिकल फाइनेंस का जवाब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूँकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा कुमितराना पेश किया गया, तो चूँकि म्यूज़िक के उनका एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था। अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है कि उसे ये म्यूज़िक था। तो वो क्लैरिटी मेरे ख्याल में आ चुकी है, उन्होंने खुद ही कर दी है। अफगान कौंसलेट अहदेदारों की जानिब से कौमी तराने की तौहीन। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का मुज़म्मत की बजाय अफगान कौंसल जनरल का दिफा। तराने में म्यूजिक था इसलिए अफगान सफारतकार खड़े नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर की अनोखी मंतक। लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी की है, कोई सियासी दबाव नहीं। सूबे में गवर्नर का कोई मैंडेट नहीं। फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है। एक टिकटॉकर पंजाब में और एक यहाँ बैठा है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब।